ठीक है। अच्छा, डिजिटल सिस्टम स्विचिंग सर्किट्स पर बाइनरी अरिथमेटिक्स पढ़े थे, बाइनरी कोड। जो बूलियन अलजबरा हमने स्टार्ट किया हुआ था उसमें बेसिक ऑपरेशंस पढ़ने हैं और उसके ट्रुथ टेबल कल थोड़ा सा हमने ये देखा था, आज उसको रिवाइज करके आगे चलता हूँ। आगे हमने बेसिक इसके थ्योरम्स पढ़ने हैं। सो जो हमने बूलियन अलजबरा स्टार्ट किया था उसमें जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, नजर आ रही है आपको स्क्रीन? आ रही है। 1 सेकेंड, ये एहतशाम अकरम हमारी क्लास की है। यस सर। जी कल वाला लेक्चर सेंड कर देंगे आज। हाँ जी, वो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, सेंड हो जाएगा। वो लेक्चर थोड़ा सा है लेंथी है इसलिए। ओके सर। अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया हुआ था बेसिक ऑपरेशंस, हमने स्टार्ट किए हुए थे इसके बुलियन अलजबरा के। ठीक है, कल भी मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग अगर समझ लें इसको तो चेंजिंग है थोड़ी सी, लेकिन है वही ऑपरेशंस। यहाँ पे जीरो उन्होंने बताया हुआ है, जीरो ओपन स्विच के लिए है और 1 जो है वो क्लोज स्विच के लिए है। इसके बेसिक ऑपरेशंस में द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द बुलियन स्विचिंग अलजेब्रा इज कॉल्ड एंड और एन इनवर्स। कल हमने ये पढ़ा था। जब ये स्विच हमारा ओपन होगा तो ये 0 कंसिडर होगा, जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो ये 1 कंसिडर होगा। 0 और 1 की फॉर्मेट ही हमारे पास चलती है। यहाँ पे उन्होंने जो इसकी नोटेशन दी हुई है वो ये दी हुई है, एन सी और एन ओ, नॉर्मली क्लोज एंड नॉर्मली ओपन। ये नोटेशन आगे चलेंगी, इसी की बेस के ऊपर हमने कल 1-2 क्वेश्चन भी किए थे। अच्छा, आगे वो इसका जो है इनवर्स में यहाँ पे नीचे दोबारा बता दूं अगर जो स्टूडेंट मिस थे। 0 का इनवर्स होगा तो वो 1 हो जाएगा। मीन अगर वो 0 आपका ओपन है तो उसका इनवर्स करेंगे तो वो स्विच हमारा क्लोज हो जाएगा, वो 1 में हो जाएगा। अगर आपका स्विच क्लोज है, 1 है, तो 1 का इनवर्स करेंगे। ये जो आपके ऊपर इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है इसको प्राइम भी बोलते हैं या इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका स्विच क्लोज है तो उसको अगर इन्वर्ट करेंगे, इनवर्स उसका लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, मतलब स्विच आपका ऑफ हो जाएगा। सो आगे चलते हैं जी। यहाँ पे उन्होंने स्विचिंग वेरिएबल्स दिए हुए हैं, थोड़ा सा इसको मैं, नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ये स्विचिंग वेरिएबल उन्होंने दिया हुआ है। इस इफ द एक्स इज अ स्विचिंग वेरिएबल, अगर x आपका स्विचिंग वेरिएबल हो तो x का प्राइम 1 आएगा। इफ x अगर 0 इज इक्वल टू 0 हो तो, अगर आपका x 0 है तो x का जो प्राइम लेंगे या उसका इन्वर्स करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरह आपका जो x है उसका इन्वर्स लें, अगर x आपका 0 हो तो उसका इन्वर्स 1 आ जाता है। ठीक है, अब एन अल्टरनेटिव नेम फॉर द कॉम्प्लीमेंटेशन एंड इन्वर्जन एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट विच फॉर्म द इनवर्स ऑफ द एक्स रेफर्ड एज द इन्वर्टर। हमारे पास इस जो इनवर्स हम लेते हैं, 3 ही ऑपरेटर्स होते हैं, मैंने कल भी बताया था। 3 ही आपके लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड, आर और नॉट। यहाँ पे एंड एज इट इज यूज होगा और एज इट इज यूज होगा, लेकिन जो नॉट गेट था हमारे पास वो उसको हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट या इनवर्स या इन्वर्टर के तौर पे यूज करेंगे। ये हमारा इन्वर्ट है। जो यहाँ पे जो सर्कल है इसके सामने, ये जो सर्कल है ये इसको इन्वर्स में लेके जाता है। हमारा जो नॉट गेट है उसके आगे छोटा सा सर्कल लगा दें तो ये इसको इन्वर्स कर देता है। इसको इन्वर्टर फिर बोलेंगे हम कि ये उसका उल्ट हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है स्टूडेंट? समझ आ जी ये गई? कोई समझ आया? नहीं समझ आया? सर कक समझ नहीं आया ये क्या हुआ है। ये स्विच वेरिएबल पर कैसे हो गया? सर जी मोटरसाइकिल पे क्या समझ आएगी, बस सोते हैं, फिर दोबारा लेक्चर जब आएगा अपलोड होगा फिर सही समझ आएगी। तो बेटा मोटरसाइकिल खड़ा कर लो कहीं पे, पहले क्लास ले लो।
मोटरसाइकिल पे आना सर जाना। जी मोबाइल लेने जा रहा हूँ मामा की, तो साथ में क्लास भी ले रहा हूँ। ओ यार बंद ही रख, तू जो मर्जी कर, क्लास ना डिस्टर्ब कर। आज ये आजाद है, इन आजाद कर दो। मेरा पुत्र छुट्टी कर। अच्छा आवाज ओए नहीं है आप लोगों मान की, बना आवाज गया। नहीं है, आवाज नहीं है आप लोगों की। हमारे पास उन्होंने एक्स दिया हुआ है, आप लोगों को यहाँ पे अगेन समझा देता हूँ। ये कल की क्लास है, आप लोग कल मिसिंग थे, इसलिए एक्स वो कहते हैं कि अगर जीरो है सो इसका अगर हम इन्वर्ट लेते हैं, यस सर, एक्स का इन्वर्ट लेंगे, ये एक्स का इन्वर्ट आएगा, ठीक है। तो 1 आएगा। एक्स का इन्वर्ट आ जाएगा 1, इसको इक्वल टू हम 1 कर देंगे, ये इसका इन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर आपका जो एक्स है, एक्स की वैल्यू आपकी ठीक 1 हो गया। है, ठीक है, तो फिर आप एक्स का इन्वर्ट लेंगे, इन्वर्स लेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 मीन्स अगर एक्स आपका क्लोज है, स्विचिंग वेरिएबल आपका स्विचिंग वेरिएबल 0 आ रहा है तो उसका इन्वर्ट में वो 1 चला जाएगा। अगर आपका स्विचिंग वेरिएबल में 1 आ रहा है तो उसका इन्वर्स में वो 0 हो जाएगा। यही इधर भी वो बता रहे हैं कि अगर आपका x 1 है तो उसका इन्वर्स लेंगे, यहाँ पे x 0 है तो उसका इन्वर्स लिया 1 आ गया, यहाँ पे x 1 था उसका इन्वर्स लिया तो 0 आ गया। जो आपका x होगा उसका इन्वर्स लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा आगे सर्कल लगा देते हैं। इस सर्कल का मतलब होता है कि ये इन्वर्स हो गया, ठीक हो गया। ये इसका मतलब होगा कि ये इन्वर्टर बन गया है। जो आपकी x की वैल्यू आ यस रही सर, थी उसको इन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर ये उसकी डायग्राम है, नॉट की, नॉट के साथ इन्वर्टर की जो इन्वर्स होता है, जो आपका इन्वर्टर या कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, ठीक है। वो क्या करता है, 1 को 0 कर देता है और 0 को 1 कर देता है। उसके लिए ये डायग्राम बना के हमने उसके आगे छोटा सा एक सर्कल लगाना है, तो सर्कल उसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। ओके हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है। सर, सिर्फ यस नॉट सर। गेट के अंदर होगा ना ऐसा, बाकी हाँ गेट्स सिर्फ के अंदर नॉट नहीं गेट के होगा। अंदर ऐसा होगा, नॉट गेट के अंदर ये वाली सारी चीजें यूज होंगी। सो आगे जो है यस हमारे सर, अगर पास, 0 होगा तो 1 हो जाएगा, हाँ 0 होगा तो 1, अगर 1 होगा तो 0 हो जाएगा। 1 वेयर द होगा और सर्कल 0, इज वेयर यानी द ठीक है। वेयर द सर्कल एट द आउटपुट इंडिकेट द इन्वर्जन, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है वेयर द सर्कल एट द आउटपुट indicates the inversion. A low voltage at the inverter input produce the high voltage at the output and the vice versa. जो हमारे ये सर्किट्स बनते हैं, डिजिटल सर्किट्स बनते हैं, उनको भी तो फिर हमने यूज करना होता है, उनको भी हमने देखना होता है कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि लो जो होगा वोल्टेज वो इंटरनल इन्वर्टर यूज करते हुए वो हाई में चेंज हो जाएगा, और जो हाई होगा वो लो में चेंज हो जाएगा। लो में ये हो जाएगा। हाँ ये उन्होंने साथ साथ थोड़े थोड़े बताए हुए हैं कि ये लॉजिक सर्किट्स हमारे कैसे बनते हैं। ये जो आपका सर्किट है ये ओपन सर्किट है, ठीक है। ये C10 ओपन तो सर्किट बिटवीन द टर्मिनल 1 एंड 2। ये जो है आपका सर्किट ये क्लोज है, ये C जो इज इक्वल टू 1 है, ये क्लोज सर्किट है बिटवीन द टर्मिनल 1 एंड 2। ओके हो गया, ओपन के लिए ये होगा और क्लोज के लिए ये होगा, ठीक है। इसी तरह अगर इसको समराइज किया ठीक है। जाए तो यहाँ पे ये A एंड B है, इनकी अलग अलग वैल्यूज आई हुई हैं। ये 00 और 11 01 और 01, C इज इक्वल टू A डॉट B। अब ये A डॉट B हमारे पास यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज हुआ है, ये और ऑपरेटर नहीं है, ये एंड ऑपरेटर है। द ऑपरेशन डिफाइंड बाय द टेबल इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर एंड रिटन इन द अलजेब्रिकली एज द C इज इक्वल टू A डॉट B। यहाँ पे जो डॉट है इसको ओमिट भी किया जा सकता है बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर। कल मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन कल आप लोगों को सारा मिक्स हो गया था, इसलिए आप लोगों को दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो डॉट है सिंबॉलिकली इज फ्रीक्वेंटली omitted in the boolean expression and we will write as AB। हम उसको ए भी लिख सकते हैं, लेकिन A डॉट बी अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। A डॉट बी का मतलब होगा कि ये एंड ऑपरेशन है, एंड आल्सो रेफर्ड एज द लॉजिकल और द बूलियन। अच्छा बूलियन का मतलब क्या होता है? बूलियन हमारे पास एक्चुअली बूलियन का मतलब होता है टू। बूलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स। बूलियन जो है हमारे पास इसका अगर प्रोग्रामिंग में देखा जाए, जहां पे हम बूलियन यूज करते हैं, बूलियन का मतलब होता है
जब आपको वैल्यू ट्रू या फॉल्स में लेनी हो तब हम बुलियन यूज करते हैं। बुलियन का मतलब होता है या तो वैल्यू आपकी ट्रू में आएगी या फिर वैल्यू आपकी क्या आएगी, फॉल्स में आएगी। ठीक है, ट्रू वैल्यू हाँ। आपका 1 आ जाता है, अगर आपकी फॉल्स वैल्यू हो तो आपका 0 आ जाता है। ठीक हो गया। तो इधर भी 0 सेम वही कंडीशन चल रही है हमारे पास, बूलियन मल्टीप्लिकेशन होगा ये अब हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन इसको एंड ऑपरेटर हम लगाएंगे। यहाँ पे उन्होंने जो डॉट लगाया है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन ये एंड ऑपरेटर होगा हमारे पास। व्हेन स्विच ए एंड बी आर द कनेक्टेड इन द पैरेलल, दे आर क्लोज सर्कल बिटवीन द टर्मिनल्स इफ आइदर ए एंड बी। आवाज किसकी आ रही है बच्चों, माइक अपना बंद कर दो। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है when switches A and B are connected in the parallel, there is a closed circuit between the terminals if either A, B are closed, and there is an open circuit between the terminal if both A, B are open। यहाँ पे आपको दोबारा समझा देता हूँ। वो कहते हैं कि अगर दोनों क्लोज हैं तो फिर भी क्लोज, अगर इसमें से एक ओपन है एक क्लोज है देन फिर भी क्लोज, इसमें से पहला ओपन है दूसरा क्लोज फिर भी क्लोज। जब तक दोनों आपके क्लोज नहीं होंगे सर्किट हमारा नहीं चलेगा, सर्किट हमारा क्लोज नहीं होगा। यहाँ पे उन्होंने दोबारा मैं समझा देता हूँ, उन्होंने क्या लिखा, व्हेन द स्विचेस ए एंड बी आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। सर जी जी कुछ बच्चे सर जी वेटिंग रूम में हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें वहां से। कर दिया है, अब तो कोई भी नहीं है वेटिंग रूम में। आप लोगों को साथ यहाँ पे हैं स्क्रीन सर नजर जी, आ अभी रही है, मैसेज आया लड़कों। मैंने अभी उसको ऐड किया ना। यहाँ पे वेटिंग रूम ये आप लोगों को सामने नहीं नजर, ये है सारा, इसमें वेटिंग रूम में तो कोई भी नहीं है, एक पे एक भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऊपर शो हो जाते हैं। हो सकता है, लेकिन सर जी हमजा जो है वो अभी तक वहां पे ही है, तो कह रहे सर कह रहे हैं ज्वाइन करें। उसको बोलो एक दफा ऑफ करके दोबारा ऑन करे, दोबारा ज्वाइन करे, फिर वो वेटिंग रूम में शो होगा। अभी वेटिंग रूम में कोई शो नहीं हो रहा। ओके सर, बोल दिया सर जी, अभी करेगा। ठीक हो गया, यहाँ पे वेटिंग रूम में शो हो जाते हैं साथ ही ऊपर। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हमारे पास ये दो सर्किट्स हैं, ओके हो गया। नीचे उन्होंने यहाँ पे ये डायग्राम भी बनाई हुई है, ये उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये दो सर्किट है ए और बी। ए और बी में से एक सर्किट इसका हमारे पास दोनों फिलहाल तो यहाँ पे दोनों ओपन ही है, एक भी क्लोज नहीं हुआ हुआ, तो इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। ये मतलब आपका सर्किट जो है वो ओपन ही रहेगा। अगर ए आपका ओपन है और दूसरा क्लोज है, ये वाला आपका क्लोज कर दिया जाए और इसको ओपन रखा जाए और ये नीचे वाला बी वाला क्लोज कर दिया जाए, फिर भी आपका आंसर जो है वो 0 ही आएगा। सेकंड नंबर पे ये है जी, तो ये तो इन्वर्स वाला होगा। पहला जो है, पहला आपका क्लोज कर दिया जाए दूसरा ओपन ही रहे तो फिर भी आंसर आपका 0 ही आएगा, मतलब सर्किट आपका ओपन ही रहेगा। जब तक इसमें इस ऑपरेटर में एंड, ये आपका जो एंड ऑपरेटर है ये मल्टीप्लाई होता है, इसको बुलियन मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। जब तक इसमें दोनों सर्किट आपके क्लोज नहीं होंगे तब तक आपका आउटपुट 1 नहीं आएगा, मतलब आपका सर्किट क्लोज नहीं होगा, आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक हो गया, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी है, there is an open circuit between the terminals if the both A and B are the open। ठीक हो गया, समझ आ गई, इसकी समझ आई है एंड ऑपरेटर की। यस सर, और आगे समझ। गर्ल्स में से बच्चों इसकी समझ आई है? यस सर, आ गई। हमारा सलवा बच्चों समझ आई है आपको? यस सर, आ गई है। मोहतसिम, बाकी जो बच्चे हैं, रिमशा, बाकी सब बच्चों को समझ आई है? यस सर, आ गई है समझ। यस सर, आ गई है। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये, हमारे पास जो समराइज है ये हमारा और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर में हमारा प्लस का साइन यूज होता है। और ऑपरेटर के ये डायग्राम है हमारे पास। The operations defined by the table is called OR operator। OR operator में हमारे पास ये प्लस होता है, अलजेब्रिकली इसको हम a plus b c is equal to a plus b लिखते हैं। ठीक है जी। The type OR operation is sometimes referred as the inclusive OR और exclusive OR which is defined later। जो हम exclusive OR और inclusive OR बाद में पढ़ेंगे। OR operation is also referred as the logical boolean addition।
वो हमारे पास जो हमने पीछे पड़ा है वो हमारे पास बुलियन क्या मल्टीप्लाई था, ये बुलियन ऐड है। ठीक हो गया, इसमें हमने इनको ऐड करना है। इसमें बड़ा आसान है जी, इसमें अगर एक भी सर्किट आपका क्लोज है तो आपकी आउटपुट 1 आ जाती है। इसका ये डायग्राम बनी हुई है। इसमें क्या है, C इज इक्वल टू 1 इफ द गेट इनपुट एक इसमें 0 है, देन B इज इक्वल टू 0 द लॉजिकल गेट परफॉर्म और ऑपरेशन इन द रिप्रेजेंटेड एज। इसमें ये देख लें आप, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी ट्रुथ टेबल से। ये इसका ट्रुथ टेबल है, दोनों ऑफ है तो 0 है, पहला 0 है ऑफ है और दूसरा ऑन है तो मीन इसका 1 आएगा। इधर पहला ऑन है दूसरा ऑफ है तो फिर भी 1 आएगा, क्योंकि 1 प्लस 0 1 ही होता है। और अगर दोनों आपके जो ऑन है तो फिर भी इसका ऑन ही होगा, इसका 1 ही आएगा। ये बहुत इसके जो वेरिएबल हैं, इसमें उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है द गेट आउटपुट C इज इक्वल टू 1 इफ द गेट इनपुट A इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू 1 और द बोथ 1। यहाँ पे वो लिखते हैं कि अगर A इज इक्वल टू 1 हो और या B इज इक्वल टू 1 हो तो आपका जो C है वो 1 आएगा। या फिर आगे उन्होंने लिखा हुआ है बोथ, अगर दोनों 1 हो तब भी आपका यही आएगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रियलाइज द इन्वर्ट्स and OR gates are described in the appendix A। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में अगर इनके आगे हम लगा दें नॉट ऑपरेटर इन्वर्टर लगा दें तो फिर इनकी जो है इन्वर्स हो जाती है आउटपुट। ये सिंपल हमारे पास ये OR ऑपरेटर में एडिशन हो रही है, ये बहुत ही आसान है। इसमें ये है कि एक भी अगर आपका 1 होगा तो C की वैल्यू 1 आएगी, B में से एक भी अगर 1 है तो आउटपुट आपकी 1 आ जाएगी, अगर दोनों 1 है तो फिर भी 1 आएगी। आगे इसका बुलियन एक्सप्रेशन है जो हम कल कर रहे थे, ये है जी A B का इन्वर्ट प्लस C। ठीक हो गया, A मतलब हमने एज इट इज ले लिया, आगे उसको B को इन्वर्स करने के बाद हमने उसको C के साथ ऐड किया है, जो कल हमने लास्ट टाइम पे ये किया था। ये इसकी डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है। A सिंपल आया हुआ है, B को इन्वर्ट किया है, B के साथ उन्होंने नॉट गेट लगाया और छोटा सा सर्कल लगाया हुआ है, ये बन गया AB इन्वर्टर और उसके साथ उन्होंने C लगा के उसको प्लस किया हुआ है। ये इसका हमारे पास डायग्राम बनी है, ये A B इनवर्स प्लस C की डायग्राम है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। ये ऊपर वाला जो है ये इसकी डायग्राम है। अब नीचे जो है ये बड़ी ब्रैकेट यूज हुई है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर A है, C प्लस D और इन सब का इन्वर्टर है प्लस B एंड E है। इसकी डायग्राम उन्होंने आगे बनाई हुई है नेक्स्ट पे, ये आप देख ले। ये आवाज किसकी आ रही है बच्चे, माइक अपना जो है ना ऑफ कर दो। एक अहमद जा वेटिंग रूम में है। ये उसकी डायग्राम बनी हुई है, जो भी आपने यूज किया है उसको पहले इन्वर्ट कर दिया। C प्लस डी है हमारे पास, C प्लस डी के साथ A उन्होंने प्लस किया हुआ है, A उन्होंने डॉट किया हुआ है। ठीक है, डॉट A क्या हुआ है, ये जो डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है, इसमें भी कोई समझने में मुश्किल नहीं है। C प्लस डी जो है इंटरनल, अच्छा इसमें प्रायोरिटी चलती है, ये जो अंदर वाले हैं साइन ये पहले यूज होंगे। आपने अगर C प्लस प्लस में अगर आपने वो पढ़ा हो, C प्लस प्लस के अंदर आपने प्रेसिडेंस पढ़ी हो तो उसमें ये आपको समझने में आसानी होगी। एक सेकंड बच्चों, प्लस प्लस स्टार्ट ही नहीं हुई सर अभी। अच्छा मैं ये बता रहा था, ये हमारे पास आम रूटीन में अगर आपने C प्लस प्लस नहीं भी पढ़ी हुई फिर भी आपको पता होगा, मैथमेटिकल रूल्स में ये आता है कि जो इनर प्रेंसेस होती हैं वो पहले सॉल्व होती हैं, फिर उसके बाद वाली प्रेंसेस उसके साथ जो भी आ रही होती है इक्वेशन में वैल्यू वो सॉल्व होती है। देन आउटर जो प्रेंसेस हैं मतलब आउटर जो ब्रैकेट्स हैं वो बाद में सॉल्व होती हैं। इसी तरह यहाँ पे भी उन्होंने किया हुआ है, जो इनर ब्रैकेट्स हैं, इनर ब्रैकेट C प्लस डी किया हुआ है, उसके साथ डॉट A कर दिया हुआ है, तो ये आपकी इक्वेशन बनी C प्लस डी
और उसके साथ जो डॉट ए है उसको उन्होंने इन्वर्ट कर दिया हुआ है। उसको इन्वर्ट करने के बाद उन्होंने प्लस कर दिया हुआ है बी और ई को। ये बी और ई है, बी डॉट ई है, उसको प्लस करने के बाद उनकी आपकी ये आउटपुट आ रही है। ठीक हो गया। ये सिंपल सा डायग्राम है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। पहले आपने इनर जो है ब्रैकेट उसको सॉल्व कर लेना है, देन आपने आउटर ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना है। कल हमने ये वाला किया था, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने दोनों सॉल्व करवा दिए थे, लेकिन ये एक एक करके सॉल्व करना था। ये ए बी है, ये ए की अलग इनपुट आ रही है, बी की अलग इनपुट आ रही है। ठीक हो गया। तो पहले ए का इन्वर्स लिया। एक्चुअली हमारे पास ये आंसर आना चाहिए था ए इन्वर्स प्लस बी। पहले हमने ए को इन्वर्स कर लेना था, फिर उसके बाद उसको बी के साथ प्लस कर लेना था। तो ये आंसर इसके अकॉर्डिंगली आ जाना था। अगर आप ए और बी को एज इट इज़ लें, क्योंकि इसमें ए डॉट बी लें तो ए बी आता है, फिर उसको हल हमने किया था तो उसका आंसर डिफरेंट आया था। इसकी समझ आ गई थी ना सबको? बॉयज़ में से, गर्ल्स को तो सबको आ गई थी, बॉयज़ में से इस टेबल की समझ आ गई थी आप लोगों को? नो सर, कल क्लास में नो सर, कोई नहीं है ये। और ये जो साथ में नो बना हुआ सर। है इसका डायग्राम, सर इसकी जी आ गई आपकी समझ? बस ठीक हो गया। तो भाई आपको आई है ना? नो सर, नहीं आई समझ। कल क्लास ली थी आप लोगों ने? कॉलेज था सर जी आपके पास, आपको पता नहीं? और नालायको, क्लास तो बाद में हुई थी। पता है? अच्छा सर ये टाइम का ही नहीं पता चला, एक मिनट है। अच्छा कोई नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे जो ए आया हुआ है इसको उन्होंने इन्वर्स कर दिया हुआ है। ए डबल वन सॉरी ए डबल जीरो है और डबल वन है, इसको इन्वर्स करें तो यहाँ पे डबल वन आ जाता है, और डबल वन को इन्वर्स करें तो यहाँ पे जीरो आ जाता है, डबल जीरो। ठीक है। उसके बाद इसको बी के साथ प्लस कर दिया हुआ है। बी के साथ ये जीरो प्लस वन वन ही आता है, वन प्लस वन भी वन ही आता है, जीरो प्लस जीरो जीरो आता है, और वन प्लस जीरो यहाँ पे जीरो आ जाता है, सॉरी वन आ जाता है। ठीक हो गया। ये सिंपल है। पहले ए को इन्वर्स कर लें, फिर उसके बाद उसको बी के साथ प्लस कर लें। ये आसान है, जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद हमने ये वाला सॉल्व करना था जिसमें हमारे पास तीन इनपुट्स होती हैं। तीन इनपुट्स के बाद हमारे पास ये टेबल बनता है। तीन इनपुट्स के अंदर यहाँ पे उन्होंने ये टेबल दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये टोटल बन जाते हैं 8। तो हमने यहाँ पे 8 इनपुट लेनी है। जब हम इनपुट लेते हैं तो सबसे पहले अगर 4 इनपुट हैं तो पहले 2 जीरो आएंगे, अगले 2 जो हैं वो 1 आएंगे। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप लोग बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो ये छोड़ दो, स्क्रीन साफ कर दो। यहाँ पे हमने 8 इनपुट लेनी है, क्योंकि हमारे पास तीन हमारे पास अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तीन वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास बाइनरी जब नंबर यूज़ करेंगे तो हम ये हमारे पास ये बन जाएगा 8। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा। तो 8 हमने पहले बिट्स लेनी है, या ऐसे कह लें कि 8 हमने वैल्यूज़ लेनी है। पहली 4 वैल्यूज़ हमारे पास 0 0 आएंगी, अगली 4 वैल्यूज़ प्लस आएंगी, 1 आएंगी सॉरी। उसके बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ जो हैं वो आएंगी 0, 2 वैल्यू फिर 1, फिर 2 0 2 1, और फिर उसके बाद 0 1 0 1 0 1 और 0 1। इसकी समझ आई है कि वैल्यूज हमने कैसे पुट करनी है? यस सर। ये ट्रुथ टेबल बनाने यस सर, आ गई इसमें। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं तो उसके 8 जो हैं वो कॉम्बिनेशन बनते हैं, या उसकी 8 हमने वैल्यूज पुट करनी होती हैं 3 वेरिएबल्स के लिए। उसमें फिर हमने कॉम्बिनेशन ये रखना होता है कि पहली 4 वैल्यूज 0, अगली 4 वैल्यूज जो है वो 1, फिर 2 वैल्यू 0, अगली 2 1, फिर 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ठीक हो गया। ये वेरी सिंपल है। इसमें उन्होंने ये वाली इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, पहले बी को इन्वर्स कर लेना है। यहाँ पे आप बी को इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, 1 आ जाएगा, जहाँ पे भी 0 होगा वहाँ पे 1 आ जाएगा। इन्वर्स करने के बाद ए बी कर देना है। अब यहाँ पे ना कोई डॉट है ना कोई प्लस है। इसमें बूलियन एक्सप्रेशन में हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे डॉट या प्लस ना हो उसको हम डॉट ही सपोज करते हैं, वो हमारा एंड ऑपरेटर ही होगा। एंड ऑपरेटर होगा और उसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए
उसके साथ ना तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना डॉट लगा हुआ है, तो ये हमारे पास एंड ऑपरेटर सपोज होगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इनवर्स है, ए का जो है उसके साथ जो बी इनवर्स है उस वैल्यू को हमने हल करना है। एक वैल्यू ये होगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये होगी। इन दोनों वैल्यू को हमने करना है सॉल्व। तो बी इनवर्स के साथ हमने ये ए वाली को करना है। तो बी हमारे पास 1 है, ए 0, तो ये क्या आएगा 0। बी इनवर्स हमारे पास 1 है तो इधर भी 0 है तो ये फिर 0 आएगा। ये सारे यहाँ तक 0 आ जाएंगे, जहाँ पे उसको 1 और 1 मिलेगा उसको वो 1 1 कर देगा। इसकी समझ आई है बच्चों? इसकी समझ आई है? यस सर, आ रही समझ। ए बी इनवर्स यस सर, आ रही है? यस सर, यस सर, आ गई है समझ। गर्ल्स में से सर आ गई है। ये सारा ओके है? ये कर लोगे आप लोग ये वाला सारा टेबल? यस सर। अगर किसी बच्चे को इस टेबल में प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। अच्छा, नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी वैल्यूज़ 3 ही हो, आपकी वैल्यूज़ ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर आपकी वैल्यूज़ 2 की पावर n टाइम होंगी। सर ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये बता दें। ये जो लास्ट वाला कॉलम है सर जो शुरू में नहीं लिखते ए बी सी में सर जी लिखो 0 0 0 0 1, ये सर जी कैसे लिखना होता है? ये रटना है ये वैसे कोई तरतीब? रटना है सर। नालायक को तरतीब दी हुई है, पहले मैंने बता दिया है। नालायक को सर पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते पार्टी लोग। बस कर दो, बस कर दो। मैंने बताया है अगर 2 वैल्यूज हैं तो इनकी आपके पास जो तरतीब आएगी वो हमारे पास ये आएगी 0 और 1। ठीक हो गया। अगर हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज के लिए हमारे पास ये तरतीब आएगी, पहले 2 0 एंड देन 1 1। ठीक हो गया। अगर हमारे पास जैसे कि उन्होंने दिया हुआ है 8 हैं, 8 वैल्यूज हैं, तो पहले हमारे पास 1 2 3 4 0 और फिर 4 1। ठीक हो गया। ये ऐसे हमारे पास तरतीब आएगी इसकी। आप समझ आ गई है? इसकी समझ आ गई है? किसने क्वेश्चन किया था? सर जी क्या इसमें एक इमरान जान है सर, सैयद इमरान ने क्वेश्चन किया था सर। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? सर जी क्या इसमें 1 3 और 5 से आ सकते हैं? ज़्यादातर तो ये वैल्यूज इसमें चलती हैं, उसमें इवन में ही चलती हैं, ऑड में नहीं चलती, क्योंकि 5 तो हो नहीं ना सकता। 2 की तभी वैल्यू आती है जब उसकी 2 इनपुट्स होती हैं। 0 डॉट होगा तभी उसकी कोई आगे इनपुट वैल्यू आएगी। एक सिंगल की तो वैल्यू आती कोई नहीं है। यहाँ पे अगर एक 0 बच जाएगा तो इसका आगे क्या आप वैल्यू निकालेंगे? ये इनपुट्स होती है ना हमारी, 2 इनपुट्स होंगी तभी जाके एक आउटपुट निकलेगी ना हमारी। एक इनपुट की तो कोई आउटपुट नहीं ना होती, वो तो उसका इन्वर्ट हो सकता है। 0 का इन्वर्ट हो सकता है 1 और 1 का इन्वर्ट हो सकता है 0। अगर आप 4 यूज करेंगे तो मीन 2 2 इनपुट आ गई। अगर आप 8 यूज करेंगे तो मीन 4 4 इनपुट आ गई। अगर आप 5 यूज करते हो, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे 5 आ जाए, आपका ये क्वेश्चन है, तो हमारे पास 2 इनपुट आ गई, ये 2 इनपुट आ गई और एक जो है वो सिंगल बच जाएगा ना। तो इसके 2 प्लस होंगे तभी जाके इनपुट बनेगी ना। 2 इनपुट होंगी तो तब जाके आपकी एक आउटपुट बनती है। 0 यहाँ पे एक वैल्यू ए की होती है, दूसरी बी की होती है। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि 5 है, ठीक है। 5 में हम कैसे करेंगे? 5 में हमने क्या किया, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, दूसरे ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू हमने 0 दी पहले की, दूसरे ए की वैल्यू हमने क्या दी 1 दे दी। ठीक हो गया, 2 वैल्यू हो गई। उसके बाद फिर हमारे पास ये बी है, सॉरी, फिर हमने ए की वैल्यू क्या दी 0 और बी की वैल्यू हमने क्या दी 1।
बी की वैल्यू हमने दे दी 1। अब एक वैल्यू बच जाएगी, वो हम ए को देंगे या बी को देंगे, वो हम किसको देंगे? सर जी टॉस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ये मैच हो रहा है, यहाँ क्रिकेट ये क्रिकेट मैच थोड़ा ही हो रहा है। हमारे पास ये इनपुट्स होती हैं, यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं, तो उनको एक एक दो दो इनपुट्स देनी होगी, तब जाके 2 इनपुट्स लाजमी देनी होगी, तब जाके हमारे पास एक आउटपुट आएगी। क्योंकि हमारे पास जो सर्किट है लिंक ब्रेक हो गया जी। आपको पता है कि 40 मिनट्स का ही इसका लिंक होता है, 40 मिनट्स के बाद लिंक ब्रेक हो जाता है, तो आपको अगेन ज्वाइन करना पड़ता है। यस सर। यस सर, कोई बात सारा एक तो जो ओके सर। क्लास का सारा ही काम डिस्टर्ब कर देते हैं। ये वाला आप लोगों ने टेबल खुद कर लेना भाई, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जहां से मुश्किल आई मुझे बताना, मैं आगे आपको करवा दूंगा। आगे हमारे पास बेसिक थ्योरम्स हैं जी। थ्योरम हमने कैसे करने हैं ये आपको बता दूं। थ्योरम्स में हमारे पास अब ये थ्योरम वही है सिंपल, जो हमारा जो बेसिक टेबल था उसी के हिसाब से हमारे थ्योरम भी चलेंगे। कौन है अब वेटिंग में? बच्चे हैं 12 आए हैं, पहले तो 23 थे। अब आप लोगों की अटेंडेंस जो होगी वो क्लास के एंड पे भी होगी। क्लास के स्टार्ट पे तो बच्चे होते हैं, एंड पे होते ही कौन है। बल्कि ऐसा करूंगा कि क्लास के एंड पे जो है ना अटेंडेंस आप लोगों की लगा दिया करूंगा। यस सर, स्टार्ट पे भी लगा दी और एंड पे भी। एक दफा लिंक ब्रेक हुआ है तो आधे बच्चे गायब हो गए हैं। बिल्कुल सर जी, उन्होंने समझा क्लास फ्री होगी है। पहली क्लास में ही बता दिया था कि लिंक 40 मिनट्स का होता है और 40 मिनट्स के बाद जो है वो ब्रेक हो जाता है, अगेन ज्वाइन करना पड़ता है। थक गए होंगे ना, इस वजह से छोड़ दी आप क्लास। यार भाई पे कर देन था। हाँ, इन्होंने कश्मीर आजाद करना है। बस कर दो। अब लास्ट पे अटेंडेंस कर लेंगे। आगे हमने थ्योरम्स पढ़ने हैं जी। हमारी आउटलाइन के अंदर भी ये थ्योरम है जी। बेसिक थ्योरम्स में आपके पास कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है एंड डी मॉर्गन्स लॉ है। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव थ्योरम पढ़ेंगे। हमारे पास ये एसोसिएटिव थ्योरम है, ये हमने पढ़ना है। बेसिक थ्योरम में हमारे पास लॉजिक कौन सी यूज होगी जी? बेसिक थ्योरम के अंदर हमारे पास लॉजिक में ये आएगा कि x प्लस 0 x होगा, x प्लस 1 ये हमारे पास ऐड वाला यूज हो रहा है। ऐड वाला हमारा कौन सा होता है जी? और ऑपरेटर। और डॉट वाला हमारा होता है एंड ऑपरेटर। ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास जो ऑपरेशन यूज होंगे 0 और 1 के साथ, x प्लस 1 जो बूलियन अलजबरा के जो थ्योरम है उसमें से सबसे पहले हमने एसोसिएटिव करना है। एसोसिएटिव में हमारे पास जो लॉजिक यूज होगी वो x प्लस 0 x ही आएगा, x प्लस 1 1 आएगा, और यहाँ पे x डॉट 1 जो है x आएगा और x डॉट 0 0 आएगा। यहाँ पे टोटली जो है इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी। आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, हमेशा दो ही आपके पास इनपुट होती हैं। एक x है, x के साथ अगर प्लस 0 करेंगे तो x ही उसका आउटपुट आएगा। x हमारे पास क्या होता है? ये वेरिएबल होता है, ये इनपुट वेरिएबल होता है, आपने इसमें कोई वैल्यू देनी होती है।
उसके साथ दूसरा जो हमारे पास ये लॉजिक यूज हो रही है उसके साथ x+1। ये सिंपल है, आप लोगों को पता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ऐसे ही होता है। x के साथ +0 करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, x ही आएगा। x के साथ +1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर में जाएं तो डॉट लगाएंगे x.1 तो x आएगा, लेकिन x.0 करेंगे तो 0 आएगा। अब एसोसिएटिव थ्योरम के अंदर हमारे पास यही लॉजिक यूज होगी। आगे नेक्स्ट हमारा एसोसिएटिव थ्योरम है, लेकिन उससे पहले ये स्टडी गाइड में कुछ इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। अडेम्प्टोनेंट है, उसके बाद इन्वोल्यूशन है, इन्वोल्यूशन लॉ है, उसके बाद लॉ ऑफ द कम्प्लीमेंट्री है। ये कुछ लॉज हैं जो हमारे आगे जाके यूज होंगे। कौन है वेटिंग रूम? सर कैसे सर ये मुहसिन को क्लास में नहीं, वो वेटिंग रूम में। वेटिंग रूम में कौन कौन है? मुहसिन है, कैसर अली है, ठीक हो गया। अच्छा, ये कुछ लॉज हैं जो हमारे थ्योरम्स में यूज होंगे। आइडेम्प्टोटेंट लॉ है, आइडेम्प्टोटेंट लॉ, उसके बाद इन्वोल्यूशन लॉ और लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, इसमें इन लॉज के अंदर x+x का x ही आता है, x.x का 1 आता है, सॉरी x ही आता है। ये जो लॉज हैं ये 2, 3, 2, 6 आगे इन्होंने इसकी डायग्राम नंबर दी हुई है कि ये कौन है वेटिंग रूम में। और कोई रह गया जी वेटिंग रूम में? पता कर लो। 16, 4 और 5, 4 और 6, 7 बच्चे एब्सेंट हो गए हैं जी। पहले 23 थे, अब 16 है। 7 बच्चे जो है वो नहीं आए। साजी नेट का इशू है और कोई नहीं, कभी ऑफलाइन हो जाते हैं खुद को खुद ही कट जाती मीटिंग। अब सारे आ गए, क्लास स्टार्ट करें। वैसे भी आप लोगों की क्लास एंड होने वाली है, 10 मिनट रह गए। आगे आप लोगों की डेटाबेस की क्लास है। ये कुछ लॉज हैं, इन लॉज को भी हमने इसमें फॉलो करना है। ये लॉज में x+x आपका x आता है, x.x आपका x2 नहीं आता, x आता है। और यहाँ पे अपना अपना माइक जो है वो म्यूट रखा करो ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। ये जो हमारे पास लॉज हैं, इन लॉज में हमारे पास x+x = x है, x.x ये भी = x है, और x का इन्वर्स, उसका होल का इन्वर्स भी x ही आएगा। x+x इन्वर्स 1 आएगा एंड x.x इन्वर्स ये हमारे पास 0 आएगा। ये लॉज हैं जो हमने इनमें आगे हमने फॉलो करने हैं थ्योरम्स के अंदर। तो हमारे पास जो पहला थ्योरम है वो एसोसिएटिव थ्योरम है। ये उसके कुछ डायग्राम्स भी बने हुए हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये पहले आपको ये डायग्राम्स एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों को फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो कि ये पीछे हुआ क्या था। A.A यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जो है ये डबल स्विच है। इसमें 2 इनपुट्स हैं और आगे एक आउटपुट है। ये हमारा सिंगल स्विच है, इसमें सिंगल इनपुट है, आगे सिंगल ही उसकी आउटपुट है। तो जो इलस्ट्रेट्स थ्योरम में है, थ्योरम में हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 इनपुट्स होंगी। लाइक ये एक ए आपका ओपन है, दूसरा ये भी आपका ओपन है, तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो ओपन ही स्विच आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद A+A आपका जो है विच इलस्ट्रेट द थ्योरम A+A। अगर सर एक क्लोज एक ओपन हो तो फिर एक क्लोज हो जाएगा तो आपका वो जो थ्योरम फॉलो होगा वो इस हिसाब से होगा, या जो हमने पीछे पढ़ा है लास्ट पे जो हमने देखा है
इस हिसाब से होगा। ये हमने थ्योरम्स में हमने ये वाले फॉलो करने हैं रूल्स। ठीक हो गया। अब साथ बताया होगा कि ये जो आपने सर्किट बनाना है, ये इसके ऊपर आपने एंड ऑपरेटर लगाना है, और लगाना है, या इसके ऊपर आपने एसोसिएटिव थ्योरम लगाना है, या इसके ऊपर आपने जो है कॉम्यूटेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, कौन सा थ्योरम आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे उन्होंने डायग्राम बना के ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे हल हो रहा है। वैसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे देनी चाहिए ये। सर जो आउटपुट आएगा वो फिर क्लोज आएगा ना उसका, अगर एक ओपन और एक क्लोज होगा। हाँ, अगर वो एंड ओपन ऑपरेटर आउटपुट होगा, आएगी एंड ऑपरेटर होगा तो वो उसका क्लोज आएगा, तो ओपन। अगर वो और ऑपरेटर होगा तो उसको क्लोज नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक इनपुट दी सर हुई है, जस्ट वो इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे वो देखो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने दो सर्किट लिए हुए हैं, दो इनपुट्स लिए हुए हैं, एक भी क्लोज, एक भी ओपन है, दूसरी भी ओपन है, तो उसका ये आउटपुट है। यहाँ पे उन्होंने एक इनपुट दी हुई है तो उसका ये आउटपुट है। आगे फिर उन्होंने इसको डायग्राम में बनाया है, डायग्राम बना के उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि दो इनपुट्स ऐसे आएंगी सर्किट के ऊपर, लेकिन सर्किट दोनों ओपन है तो इसका सर्किट ओपन ही रहेगा। अगर आप एक इनपुट दे रहे हैं, दूसरी इनपुट आप दे ही नहीं रहे, यहाँ पे देखो इनपुट है ही नहीं, तो फिर भी सर्किट आपका ओपन ही आएगा। ठीक है। ये पैरेलल, यहाँ पे उन्होंने स्विच यूज किए हुए हैं, ये पैरेलल स्विचिंग इसको ये कहते हैं, ये स्विचिंग आपकी पैरेलल स्विचिंग कहलाती है। अगर ये आप लोगों का फिजिकल लेक्चर होता, बोर्ड पे आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाता, तो आप लोगों को सही समझ आ जाती, लेकिन अब आप लोगों को बुक का ही यूज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैंने बुक की पिक्चर बना के आप लोगों के सामने रखी है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर तो ये इतनी जल्दी ये बनती कोई नहीं डायग्राम्स, तो बुक ही है जिसको हम देख के इसको ही फॉलो कर सकते हैं, इसी से मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक हो गया, समझ आ रही है ना? जी सर। यस सर, आ रही है सर। हमारा सब्जेक्ट भी ऐसा ही है सर जी। सर ये कुछ गर्ल्स का ज्वाइन नहीं हो रहा, आप चेक करें वेटिंग रूम में हो। बच्चों ये वेटिंग रूम में सब वो मैसेज कर रही हैं बार बार के। अभी वेटिंग रूम में सिर्फ एक शहजाद है जिसको ज्वाइन करवा रहा हूँ, सिर्फ शहजाद शो हो रहा है, इसको ज्वाइन करवा रहा हूँ। हाँ, अब ये दो आ गए, ये सारे यहाँ से मैं एडमिट ऑल, यहाँ से मैं एडमिट ऑल कर देता हूँ। यहाँ से मैंने एडमिट ऑल कर दिया है, जो भी आएगा वेटिंग रूम में वो एंटर हो जाएगा। अभी क्लास आप लोग की एंड होने में 5 मिनट है, अब उनका वेटिंग रूम में आ भी जाएगा, एंटर हो भी जाए तो क्या हो जाएगा। आप इनको बोले सर जी लिंक सेंड कर दें उन्हें, वो ज्वाइन कर लेंगे वहां से यूट्यूब से। ये कासिम सैफ अब आ रहा है, इसकी एब्सेंटी होगी, इसकी कोई क्लास नहीं है आज, इसकी कोई क्लास काउंट नहीं होगी। ये कासिम सैफ ही है ना आप लोगों का सीआर? यस सर। बस इसकी एब्सेंटी, अभी तक इसने एक क्लास भी मेरी नहीं ली, ना इसने प्रोग्रामिंग के लिए, ना इसने डीएलडी के लिए। अल्लाह ना करे सर जी। अच्छा 10 मिनट जाया हो रहे। नीचे देखो वहां पे, यहाँ पे उन्होंने a+1 किया हुआ है। a+1 मीन यहाँ पे उन्होंने एक इनपुट दी हुई है और दूसरा उन्होंने 1 दे दिया हुआ है। यहाँ पे फोकस करें, ये जो हमने पहले पढ़ा है, एक साइड से सर्किट आपका क्लोज है, मीन्स के एक 1 दी हुई है तो इसकी आउटपुट 1 आएगी, मीन आपका सर्किट क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, a+a किया हुआ है, मीन्स के एक a है वो क्लोज है और दूसरा हमारे पास ओपन है, तो फिर भी इसकी आउटपुट हमारे पास क्लोज ही आ रही है, 1 आएगी। हाँ 1 ही आएगी। यहाँ पे उन्होंने, अच्छा ये a+1, इसका मतलब क्या है कि एक साइड स्ट्रेट है, यहाँ पे डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पे डायरेक्ट वो वायर लगी हुई है, जो भी है a+1, तो इसको इसकी आउटपुट 1 आई हुई है, ये आपका सर्किट क्लोज आया हुआ है। यहाँ पे a+a इनवर्स है। a इनवर्स में क्या होता है कि a जो आपकी 0 थी वो 1 होगी, तो यहाँ पे a+1 जो है वो भी आपका 1 ही आएगा, आपका सर्किट क्लोज ही आएगा। तो ये सिंपल सर्किट्स की उन्होंने डायग्राम्स ऐसे बनाई हुई है। ये दो हैं, इन दोनों हालतों में आपका सर्किट क्लोज आ रहा है और दूसरी हालतें ये हैं, इन दोनों हालतों के अंदर आपका जो सर्किट है वो आपका ओपन आ रहा है। यहाँ पे ये दोनों उन्होंने कंडीशन अलग दी हुई हैं, ये दो अलग कंडीशन दी हुई हैं।
ये नीचे अलग हैं, ये +1 के साथ आई हुई हैं, और ऊपर जो है वो a+a के साथ a.a के साथ आई हुई हैं। नीचे a+1 के साथ है और इधर a.a के साथ आई हुई है। ठीक है, ये देखो इन दोनों में उन्होंने डिफरेंस बना के यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया है। इन दोनों को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, मजीद बुक से आप समझ लेना कि ये इन दोनों का ये कैसे हुआ है। अगर ना समझ आई तो मैं समझा दूंगा। आगे हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डी मॉर्गन्स लॉ है। एसोसिएटिव सबसे पहले हमने इसमें एसोसिएटिव पढ़ना है, एसोसिएटिव का आया हुआ है। क्लास के एंड पे आप लोगों की अब एसोसिएटिव थ्योरम आज पढ़ा दूं या नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊं? नेक्स्ट सर क्लास में, नेक्स्ट क्योंकि क्लास सर जी ये सारा मिक्स हो जाए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दीजिएगा। सर ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दीजिएगा। वो इंट्रो टू डेटाबेस की भी क्लास है हमारी। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सर जो टेबल है ना, जो टेबल है हमारा, ये आप लोगों की नेक्स्ट असाइनमेंट। यस अच्छा बच्चों सुन लो सारे, ये जो आपका टेबल है ये नेक्स्ट आप लोगों की क्लास में ये असाइनमेंट होगी, और हर एक टेबल की आपने डायग्राम बना के मुझे सेंड करनी है। ये जो आपने बनाया हुआ है बी इनवर्स, ये एंड वाला जो है इसका डायग्राम आपने, ये एंड वाली इक्वेशन का आपने डायग्राम बना के मुझे सेंड करना है। आपने पहले इसको अलग अलग सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसके बाद इसका डायग्राम आपने बना के मुझे सेंड करना है। अभी आप लोगों की पुरानी असाइनमेंट भी कोई नहीं आई, कुछ बच्चों ने मुझे सेंड की है ग्रुप में, कुछ स्टूडेंट्स की आई है, बाकी कुछ सर जी स्टूडेंट्स की नहीं आई। ऐसे नहीं सर जी, जमा करवा देंगे फिजिकल क्लास में ही, वो बनाई भी है। तो सेंड कर दो, व्हाट्सएप कर दो। ठीक है सर जी, सेंड कर देते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की ये असाइनमेंट है। ओके ओके सर जी। क्लास एंड करें अब। जी सर। सर क्लास टाइम शुरू से 1 घंटा रख लिया करें। अच्छा क्या कर लिया करो सर शुरू से 1 घंटा रख लिया करें, क्लास टाइम हो जाता है सेटिंग में से, मीटिंग सेटिंग में से। चले नेक्स्ट ऐसे ही कर। सर ये दोबारा ज्वाइन कर। जी सर शुक्रिया। वैसे मीटिंग सेटिंग में मैंने 45 मिनट्स किया था, वो कहते हैं कि बाय करें इसको। ये जो फ्री वाला है ना उसमें ये नहीं होती सेटिंग। सर उधर से 1 घंटे की क्लास होती है, उधर से 1 घंटा काट लिया करना, फिर दोबारा ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि मीटिंग जहाँ पे हम सेट करते हैं वहां से 45 मिनट्स भी करें ना तो वो कहते हैं कि आपने जो इंस्टॉल किया हुआ है ये बाय वाला करें, पेड वर्जन करें। फ्री वाले में 40 मिनट का ही अलाउ है। अच्छा सो दैट्स वाई जो है हमें इसमें फिर करना पड़ता है। ठीक हो गया बच्चों, अब क्लास एंड करते हैं। आप लोगों की अटेंडेंस जो है क्लास में भी होगी, स्टार्ट में भी होगी। ओके सर। ओके फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज सर, टाटा बाय।